बोलो नरसिंह भगवान की जय। 48वां अध्याय। श्री राम वनवास, राजा दशरथ का निधन तथा वन में राम भरत की भेंट। मार्कंडेय जी कहते हैं, विवाह करने के पश्चात महातेजस्वी कमल लोचन श्री राम अयोध्या वासियों का आनंद बढ़ाते हुए सब प्रकार के भोगों से संपन्न हो पिता के संतोष के लिए अयोध्या में रहने लगे। नरेश, जब रघुकुल नायक श्री राम प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या में सानंद निवास करने लगे, तब उनके भाई भरत शत्रुघ्न को साथ लेकर अपने मामा के यहाँ चले गए। तदंतर राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अप्रतिम सुंदर बलिष्ठ नवयुवक विधान और राजा बनाए जाने के योग्य समझकर सोचा कि अब श्री राम को राजपद पर अभिषिक्त करके राज्य का भार इन्हें सौंप दूं और स्वयं भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करने के लिए महान यत्न करूं। यह सोचकर राजा इस कार्य में तत्पर हो गए और समस्त दिशाओं में रहने वाले बुद्धिमान भृत्यों, अधीनस्थ राजाओं तथा मंत्रियों को तुरंत आज्ञा दी। भृतगण श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए जो जो समान मुनियों ने बताए हैं, वह सब एकत्र करके शीघ्र ही आओ। दूतों और मंत्रियों, तुम लोग भी मेरा आज्ञा से सब दिशाओं के राजाओं को बुलाकर उन्हें साथ ले शीघ्र यहाँ आ जाओ। पूर्ववासी जनों, तुम इस अयोध्या नगरी को उत्तम रीति से सजाकर सर्वथा शोभा संपन्न बना दो तथा सर्वत्र नृत्य गीत आदि उत्सव का ऐसा प्रबंध करो जिससे यह नगर समस्त पूर्ववासियों को आनंद देने वाला हो जाए और संपूर्ण देश के निवासियों को मनोहार प्रतीत होने लगे। तुम सब लोग यह जान लो कि कल बड़े समारोह के साथ श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। यह सुनकर मंत्रियों ने राजा को प्रणाम करके उनसे कहा, राजन, आपने हमारे समक्ष अपना जो यह विचार व्यक्त किया है बहुत ही उत्तम है। श्री राम का अभिषेक हम सभी के लिए प्रिय कारक है। उनके यो कहने पर राजा पुनः उन सब लोगों से बोले, अच्छा, अब मेरी आज्ञा से अभिषेक के सभी सामान शीघ्र लाए जाए और समस्त वासुकी की सारभूता इस अयोध्यापुरी को भी आज ही सब ओर से सुसज्जित कर देना चाहिए। साथ ही एक यज्ञ मंडप की रचना भी परम आवश्यक है। राजा के यो कहने और बार बार प्रेरणा करने पर उन सब शीघ्रकारी मंत्रियों ने उनके कथानुसार सब कार्य पूर्ण कर दिए। राजा इस शुभ दिन की प्रतीक्षा करते हुए बड़े ही आनंदित हुए। कौशल्य, सुमित्रा, लक्ष्मण तथा अन्य पूर्ववासी श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का शुभ समाचार सुनकर आनंद के मारे फूले नहीं समाये। सास ससुर की सेवा में भली भांति लगी रहने वाली सीता भी अपने पति के लिए इस शुभ संवाद को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। आत्म तत्व के ज्ञाता अथवा सबके मन की बात जानने वाले भगवान श्री राम का अभिषेक दूसरे ही दिन होने वाला था। इसी बीच में कैकेयी की कुबड़ी दासी मंथरा ने अपनी स्वामिनी कैकेयी के पास जाकर यह बात कही, बड़भागिनी रानी, मैं एक बहुत अच्छी बात सुनाती हूँ, सुनो। तुम्हारे पति महाराज दशरथ अब तुम्हारा नाश करने पर तुले हुए हैं। सुबह वह जो कौशल्या पुत्र राम है, कल ही राजा होंगे। धन, वाहन और कोष आदि के साथ वह सारा राज्य अब राम का हो जाएगा। भरत का कुछ भी नहीं रहेगा। देखो, भाग्य की बात, इस अवसर पर भरत भी बहुत दूर अपने मामा के घर चले गए हैं। हाय, यह सब कितने कष्ट की बात है। तुम मंदभागिनी हो, अब तुम्हें सौत की ओर से बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा। ऐसी बात सुनकर कैकेयी ने कुब्जा से कहा, बुद्धिमती कुब्जे, तू मेरी दक्षता तो देख। आज ही मैं ऐसा यत्न करती हूँ जिससे यह सारा राज्य
भरत का हो जाए और राम का वनवास हो। मंथरा से यो कहकर केकई ने अपने अंगों के आभूषण उतार दिए, सुंदर वस्त्र और फूलों के हार भी उतार फेंके और मोटा वस्त्र पहन लिया। फिर निर्माल्य पूजा से उतरे हुए पुष्पों की धारण किया, देह में राख और धूल लपेट ली और कुरूप वेश बनाकर वह शरीर में कष्ट और मूर्छा का अनुभव करने लगी। वह भावनी ललाट में श्वेत वस्त्र बांध संध्या के समय दीपक बुझा अंधेरे में ही राख और धूल से भरे भूभाग में अत्यंत दुखित हो लौट गई। इधर मंत्रियों के साथ सारे कार्यों के विषय में मंत्रणा करके वशिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा पुण्य वाहन स्वास्तिक वाचन और मंगल पठादि करवा कर श्री राम को यज्ञ सामग्री से युक्त मंडप में बिठाया और वृद्धि एवं जागरण संबंधी कृत्य के लिए उपयुक्त तथा सब और शहनाई एवं शांक कलह आदि के शब्दों से निदातित एवं गान और नृत्य के कार्यक्रमों से पूर्ण उस मंडप में थोड़ी देर तक स्वयं भी ठहर कर राजा दशरथ वहां से लौट आए। राजा केकई ने श्री रामचंद्र जी के अभिषेक का शुभ समाचार सुनाने की इच्छा से केकई के भवन के दरवाजे पर पहुँचे, जहाँ बूढ़े सिपाही पहरा देते थे। केकई के घर को अंधकार युक्त देख राजा ने कहा, प्रिय, आज तुम्हारे मंदिर में अंधकार क्यों है? आज तो इस नगर के चंडालों ने भी श्री रामचंद्र जी के अभिषेक को आनंदजनक माना है। सभी लोग अपने घर को सुंदर ढंग से सजा रहे हैं, तुमने अपने भवन को क्यों नहीं सुसज्जित किया? यो कहकर राजा ने घर में दीप प्रज्वलित कराए, फिर उसके भीतर प्रवेश किया। वहां के कई धरती पर पड़ी सो रही थी, उसका प्रत्येक अंग अशोभन जान पड़ता था। उसे इस अवस्था में देख राजा ने उठाकर हृदय से लगाया और उसको प्रिय लगने वाले ये वचन कहे, प्रिय, मेरी उत्तम बात सुनो सुंदरी, जो तुम्हारे प्रति अपनी माता से भी अधिक प्रेम रखते हैं, उन्हीं श्री रामचंद्र जी का कल राज्याभिषेक होगा। राजा के इस प्रकार कहने पर वह सुंदरी कुछ भी ना बोली, बारंबार क्रोध पूर्वक केवल लंबी लंबी गर्म सांसें छोड़ती रही। राजा अपनी भुजाओं से उसका आलिंगन करके बैठ गए और उस रूठी हुई केकई से बोले, सुंदरी केकई, बताओ तुम्हारा दुख का क्या कारण है? शुभ वस्त्र आभूषण और रत्न आदि जिन जिन वस्तुओं की तुम्हें इच्छा हो, उन सब को बिना किसी आशंका के भंडार घर से ले लो, परंतु प्रसन्न हो जाओ। कल्याणी, कल जब श्री राम जी का राज्याभिषेक संपन्न हो जाएगा, उस समय उस भंडार से मेरे मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। इस पर तो मैंने भंडार गृह का द्वार उन्मत्त कर रखा है। श्री राम के राज्य शासन करते समय वह फिर पूर्ण हो जाएगा। प्रिय महात्मा, श्री राम के राज्याभिषेक को तुम इस समय अधिक महत्व और सम्मान दो। महाराज दशरथ के इस प्रकार कहने पर कुब्जा के द्वारा पढ़ाई गई पापिनी, दुर्बुद्धि, दयाहीना और दुष्टा केकई ने अपने पति महाराज दशरथ से अत्यंत क्रूरता पूर्वक निष्ठुर वचन कहा। महाराज, इसमें संदेह नहीं कि आपके जो रत्न आदि हैं वह सब मेरे ही हैं, किंतु पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर आपने प्रसन्न हो मुझे जो 2 वर दिए थे, उन्हें ही इस समय दीजिए। यह सुनकर राजा ने उस शुभ केकई से कहा, शुभ और किसी की बात तो मैं नहीं कहता, परंतु तुम्हारे लिए तो जिसे नहीं देने को कहा है वह वस्तु भी दे दूंगा। फिर जिसको देने के लिए मैंने पहले प्रतिज्ञा कर ली है वह वस्तु तो दी हुई ही समझो। कल्याणी, अब सुंदर वेश धारण करो और यह व्यर्थ का कोप छोड़ दो। उठो, श्री राम के राज्याभिषेक के आनंदोत्सव में भाग लो और सुखी हो जाओ। नृपश्रेष्ठ दशरथ के यो कहने पर कला प्रिय केकई ने ऐसी कठोर बात कही जो आगे चलकर राजा की मृत्यु का कारण बन गई।
उसने कहा, प्रभु, यदि आप पहले के दिए हुए दोनों वर मुझे देना चाहते हो तो यह कौशल्यानंदन श्री राम कल सवेरा होते ही वन को चले जाएं और आपकी आज्ञा से यह 12 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करे। तथा मेरा दूसरा अभिष्ट वर यह है कि अब राज्य और राज्याभिषेक भरत का होगा। कैकेयी के इस घोर अप्रिय वचन को सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और कैकेयी ने अपने आप को सुंदर वस्त्रभूषणों से विभूषित कर लिया। शेष रात बीता कर प्रायकाल कैकेयी ने आनंदित हो राजदूत सुमंत्र से कहा, श्री राम को यहाँ बुलाकर लाया जाए। उस समय राम ब्राह्मणों द्वारा पुण्य वाचन और स्वास्थ्य वाचन कराकर शंख और तुर्रे आदि वादों का शब्द सुनते हुए यज्ञ मंडप में विराजमान थे। दूत सुमंत्र उस समय श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो गए और बोले, राम महाबाहु श्री राम, तुम्हारे पिताजी का आदेश है, जल्दी उठो और जहाँ तुम्हारे पिता विद्यमान हैं वहाँ चलो। दूत के यों कहने पर श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही उठे और ब्राह्मणों से आज्ञा ले कैकेयी के भवन में जा पहुँचे। श्री राम को अपने भवन में प्रवेश करते देख दयाहीना कैकेयी ने कहा, वत्स, तुम्हारे पिता का यह विचार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। महाबाहो, तुम 12 वर्षों तक वन में जाकर रहो। वीर, वहाँ तपस्या करने का निश्चय मन में लिए तुम आज ही चले जाओ। बेटा, तुम्हें अपने मन में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे वचन का आदर पूर्वक पालन करो। कैकेयी के मुख से पिता का यह वचन सुनकर कमल लोचन श्री राम ने तथास्तु कहकर पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और उन दोनों माता पिता को प्रणाम करके उनके भवन से निकलकर उन्होंने अपना धनुष संभाला। फिर कौशल्या और सुमित्रा को प्रणाम करके वह घर से जाने को तैयार हो गए। यह समाचार सुनते ही समस्त पूर्ववासी जन दुख शोक में डूब गए और बड़ी व्यथा का अनुभव करने लगे। इधर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कैकेयी के प्रति कुपित हो उठे। परम बुद्धिमान धर्मज्ञ श्री राम ने लक्ष्मण को क्रोध से लाल आंखें किए देख धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें शांत किया। तत्पश्चात वहां जो बड़े बूढ़े उपस्थित थे उनको तथा मुनियों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी वन की यात्रा के लिए रथ पर आरूढ़ हुए। उस रथ का सारथी बहुत दुखी था। उस समय राजकुमार श्री राम ने अपने पास के समस्त द्रव्य और नाना प्रकार के वस्त्र अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान कर दिए। तदंतर सीता जी भी अपनी तीनों सासुओं से तथा नेत्रों से शोकाश्रु की धारा बहाते हुए संज्ञा शून्य ससुर महाराज दशरथ से आज्ञा ले सब ओर देखती हुई रथ पर आरूढ़ हुई। सीता के साथ श्री रामचंद्र को रथ पर चढ़कर वन में जाते देख सुमित्रा अत्यंत दुखित हो लक्ष्मण से बोली, सद्गुणों की खान बेटा लक्ष्मण, तुम आज से श्री राम को ही पिता दशरथ समझो, सीता को ही मेरा स्वरूप मानो तथा वन को ही अयोध्या जानो। उन दोनों के साथ ही सेवा के लिए तुम भी जाओ। स्नेहवश जिनके स्तनों से दूध बहकर समस्त शरीर को भिगो रहा था, उन माता सुमित्रा के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण उन्हें प्रणाम करके स्वयं भी उस सुंदर रथ पर जा बैठे। महामते, इस प्रकार नगर से वन में जाते हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे धीर वीर भ्राता लक्ष्मण तथा सुस्थिर हृदय पतिव्रता सीता दोनों ही चले। दुर्देव ने जिनके राज्याभिषेक को बीच में ही छित्र भित्र कर दिया था, वह कमल नयन श्री राम जब अयोध्यापुरी से निकले उस समय पुरोहित मंत्री और प्रधान पुरवासी भी बहुत दुखी होकर उनके पीछे पीछे चल तथा वन की ओर जाते हुए श्री राम के निकट पहुंचकर उनसे यो बोले, राम राम महाबाहो, तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। शोभाशील नरेश, नगर को लौट चलो, हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो। उनके यों कहने पर दृढ़ प्रतिज्ञा श्री राम
उनसे बोले, मंत्रियों, पुरवासियों और पुरोहितगण, आप लोग लौट जाएं। मुझे अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए मैं वन में अवश्य जाऊंगा। वहां दंडकारण्य में 12 वर्षों तक वन के वनवास के नियम को पूर्ण करने के पश्चात मैं पिता और माताओं के चरण कमलों पर दर्शन करने के लिए शीघ्र ही यहाँ लौट आऊंगा। नगर निवासियों से यो कहकर सत्यपरायण श्री राम आगे बढ़ गए। उन्हें जाते देख पुनः सब लोग दुखित हो उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब कुत्स्य नंदन श्री राम ने फिर कहा, महाभागगण, आप लोग इस अयोध्यापुरी को लौट जाइए और मेरे पिता माताओं की, भरत शत्रुघ्न की इस अयोध्यापुरी नगरी, जहाँ के समस्त प्रजाजनों की तथा इस राज्य की भी रक्षा कीजिए। मैं वन में तपस्या के लिए जाता हूँ। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने उस समय लक्ष्मण से यह बात कही, लक्ष्मण, तुम सीता को ले जाकर मिथिलापति राजा जनक को सौंप आओ और स्वयं पिता माता के अधीन रहो। लौट जाओ लक्ष्मण, मैं वन को अकेला ही जाऊंगा। उनके यों कहने पर भातृवत्सल धर्मात्मा लक्ष्मण ने कहा, प्रभु करुणा निधान, आप मुझे ऐसी कठोर आज्ञा ना दीजिए। आप जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ मैं अवश्य चलूँगा। लक्ष्मण के यो कहने पर श्री रामचंद्र जी ने सीता से कहा, शोभने सीते, तुम मेरी आज्ञा से अपने पिता के यहाँ चली जाओ अथवा माता कौशल्या और सुमित्रा के भवन में जाकर रहो। सुंदरी, तुम तब तक के लिए वहाँ लौट जाओ जब तक कि मैं वन से फिर यहाँ ना जाऊं। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर सीता भी हाथ जोड़कर बोली, महाबाहो, हे शत्रु दमन, आप वन में यहाँ जाकर निवास करेंगे, वहाँ चलकर मैं भी आपके ही साथ रहूंगी। राजन, सत्य व्रत का पालन करने वाले आप पति देव का वियोग में क्षण भर के लिए भी नहीं सह सकती, इसलिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मुझ पर दया करें। प्राणनाथ, आप यहाँ जान चाहते हैं वहाँ मैं भी अवश्य ही चलूँगी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मेरे पीछे बहुत से पुरुष नाना प्रकार के वाहनों पर चढ़कर आ गए हैं तथा झुंड की झुंड स्त्रियां भी आ गई हैं। तब धर्मवेता श्री राम ने उन सब को साथ चलने से मना किया और कहा, पुरुष और स्त्रियों, आप सब लोग लौटकर अयोध्या में स्वच्छता पूर्वक रहें। मैं तपस्या के लिए चित्त एकाग्र करके दंडकारण्य को जा रहा हूँ। वहाँ कुछ ही वर्षों तक रहने के बाद मैं अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ लौट आऊँगा। यह मैंने सच्ची बात बताई है, इसे अन्यथा नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार अयोध्यावासी लोगों को लौटाकर श्री राम ने गुहा के आश्रम पर पदार्पण किया। गुहा स्वभाव से ही वैष्णव तथा श्री रामचंद्र जी का परम भक्त था। भगवान राम को देखते ही वह उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, भगवान, मैं क्या सेवा करूं? यों कहकर गुहा ने सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का सादर पूजन सत्कार किया। इसके बाद सवेरे सारथी और रथ को लौटाकर वह गंगा जी के तट पर गए और पुनः कहने लगे, राजन, जिन्हें आपके पूर्वज महाराज भगीरथ पूर्व काल में बड़ी तपस्या करके पृथ्वी पर ले आए थे, जो समस्त पापहारिणी और कल्याणकारिणी है, अनेकानेक मुनिजन जिनका सेवन करते हैं, जिनमें कुरुम और मत्स्य आदि जल जंतु भरे रहते हैं, यो ऊंची ऊंची लहरों से संपत्र एवं स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल बहाने वाली है। उन पुण्य सलीला गंगा जी को गुहा के द्वारा लाई हुई नाव से पार करके महान कांतिमान भगवान श्री राम भारद्वाज मुनि के शुभ आश्रम पर गए। वह आश्रम प्रयाग में था। श्री रामचंद्र जी ने सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ उस प्रयाग तीर्थ में विधिवत स्नान करके वहीं भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उनसे सम्मान प्राप्त कर रात्रि में विश्राम किया। फिर निर्मल प्रभात काल होने पर श्री राम
तपस्वी वेश धारण कर भारद्वाज मुनि से आज्ञा ले उन्हीं के बताए हुए मार्ग से गंगा के पार हो धीरे धीरे नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से अक्षत्र परम उत्तम पावन तीर्थ चित्रकूट को गए। राजन, इधर सीता, लक्ष्मण और सारथी के सहित रामचंद्र जी के चले जाने पर अयोध्या वासी जन बहुत दुखी होकर शोभा शून्य अयोध्या नगरी में रहने लगे। राजा दशरथ तो कैकेयी के मुख से निर्मल श्री राम को वनवास देने वाले अप्रिय वचन को सुनते ही मूर्छित हो गए थे। कुछ देर बाद जब राजा को होश हुआ तब वह उच्च स्वर से राम राम पुकारने लगे। तब कैकेयी ने भूपाल से कहा, राम तो सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए, अब आप भरत का राज्याभिषेक कीजिए। यह सुनते ही राजा दशरथ पुत्र शोक से संताप्त हो दुख के मारे शरीर त्याग कर देवलोक को चले गए। शत्रुदमन तब उनकी महानगरी अयोध्या में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष दुख और शोक से पीड़ित हो विलाप करने लगे। कौशल्या, सुमित्रा तथा कष्टकारिणी कैकेयी भी अपने मृत पति को चारों ओर से घेर कर रोने लगी। तब सब धर्मों को जानने वाले पुरोहित वशिष्ठ जी ने वहां आकर सबको शांत किया और राजा के मृत शरीर को तेल से भारी हुई नौका में रखवा कर मंत्री गणों के साथ विचार करके भरत शत्रुघ्न को बुलाने के लिए दूत भेजा। वह दूत जहाँ शत्रुघ्न के साथ भरत जी थे वहां गया और जितना उसे बताया गया था उतना ही संदेश सुनाकर उन दोनों राजकुमारों को वहां से लौटाकर उन्हें साथ ले शीघ्र ही अयोध्या में लौट आया। राजा भरत मार्ग में घोर अपशगुन देख मन ही मन यह जान गए कि अयोध्या में कोई विपरीत घटना घटी हुई है। फिर जो कैकेयी रूपी अग्नि से दग्न होकर शोभाहीन, निस्तेज और दुख शोक से परिपूर्ण हो गई थी, उस अयोध्यापुरी में भरत जी ने प्रवेश किया। उस समय भरत और शत्रुघ्न को देख सभी लोग दुखित हो हाँ तात, हाँ राम, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण इस प्रकार बारंबार पुकारते हुए बहुत विलाप करने लगे। यह देख भरत और शत्रुघ्न भी दुखी होकर रोने लगे। इस समय कैकेयी के मुख से तत्काल सारा वृत्तांत सुनकर भरत जी उसके ऊपर बहुत ही कुपित हुए और बोले, अरे तू तो बड़ी दुष्ट है, तेरे चित्त में दुष्टता पूर्ण विचार भरा हुआ है। हाय, जिसने श्री राम को वनवास दे दिया, जिसके कारण भाई लक्ष्मण और देवी सीता के साथ श्री रघुनाथ जी को वन में जाने को विवश होना पड़ा, उससे बढ़कर दुष्ट कौन स्त्री होगी। अरे दुष्टे, ओ मंदभागिनी, तूने तत्काल ऐसा दुस्साहस कैसे किया। तूने सोचा होगा कि महात्मा लक्ष्मण और साध्वी सीता के साथ राम को घर से निकाल कर महाराज दशरथ मेरे ही पुत्र को राजा बना देंगे। धिक्कार है तेरी इस बुद्धि को। आह, मैं कितना भाग्यहीन हूँ जो तुझ जैसी अभागिनी दुष्टा स्त्री का पुत्र हूँ। किंतु तू निश्चय जान, मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से अलग रहकर राज्य नहीं करूँगा। जहाँ मनुष्यों में श्रेष्ठ धर्मज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, बुद्धिमान तथा भाइयों पर स्नेह रखने वाले पूज्य भ्राता कमल दल लोचन श्री रामचंद्र जी गए हैं, जहाँ नियम और व्रत का आचरण करने वाली समस्त शुभ लक्षणों से युक्त अत्यंत सौभाग्यशालिनी पतिव्रता विदेह राजकुमारी सीता जी विद्यमान है, और जहाँ भाई में भक्ति रखने वाले सद्गुण संपन्न महान पराक्रमी लक्ष्मण जी गए हैं, वही मैं भी जाऊंगा। कैकेयी, तूने राम को वनवास देकर महान पाप किया है। दुष्ट हृदय बुद्धिमानों में ज्येष्ठ श्री रामचंद्र जी ही मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, वह ही राजा होने के अधिकारी हैं, मैं तो सदा उनका दास हूँ। माता से यो कहकर भरत जी अत्यंत दुखी हो वहाँ फूट फूट कर रोने लगे और विलाप करने लगे। हाँ राजन, हाँ वसुधा प्रतिपालक, हाँ तात, मुझ अत्यंत दुखी बालक को छोड़कर आप कहाँ चले गए। बताइए, मैं अब यहाँ क्या करूँ। पिता के तुल्य दया करने वाले मेरे ज्येष्ठा भ्राता श्री राम कहाँ है। माता के समान पूजनीय
सीता कहाँ है और मेरा प्यारा भाई लक्ष्मण कहाँ चला गया। भरत को इस प्रकार विलाप करते देख काल और कर्म के विभाग को जानने वाले भगवान वशिष्ठ जी मंत्रियों के साथ वहां आकर बोले, बेटा उठो उठो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भद्र काल और कर्म के वशीभूत होकर ही तुम्हारे पिता स्वर्गवासी हुए हैं। अब तुम उनके अनैतिष्टिक संस्कार आदि कर्म करो। भगवान श्री राम साक्षात लक्ष्मीपति नारायण है। वह जगदीश्वर दुष्टों का नाश और साधु पुरुषों का पालन करने के लिए ही अपने अंश को इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। वन में श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा बहुत से कार्य होने वाले हैं। वहाँ वीरवर कमल लोचन श्री रामचंद्र जी उन्हीं कर्तव्य कर्मों से प्रेरित होकर रहेंगे और उन्हें पूर्ण करके यहाँ लौट आएंगे। उन महात्मा वशिष्ठ जी के योग कहने पर भरत जी ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पिता का औधर्य देही संस्कार किया। उस समय उन्होंने अग्निहोत्र की अग्नि से पिता के शव का विधि पूर्वक दाह किया। फिर सरुइया के जल में स्नान करके श्री रमान भरत ने भाई शत्रुघ्न सब माताओं तथा अन्य बंधुजनों के साथ परलोकगत पिता के लिए तिल से ही जल की अंजलि दी। इस प्रकार पिता का औधर्य देही संस्कार करके मंत्रियों के अधिपति साधु श्रेष्ठ महाबुद्धिमान भरत जी अपने मंत्रियों तथा हाथी घोड़े रथ एवं पैदल सेनाओं के साथ श्री रामचंद्र जी का अन्वेषण करने के लिए जिस मार्ग से वह गए थे उसी मार्ग से चले। उस समय भरत और शत्रुघ्न को इतनी बड़ी सेना के साथ आते देख उन्हें श्री रामचंद्र जी का विरोधी शत्रु समझकर राम भक्त गुहा ने युद्ध के लिए सुसज्जित हो अपनी सेना गोलाकार खड़ी की और कवच धारण कर रथ रूढ़ हो उस विशाल सेना से घिरे हुए उसने मार्ग में भरत को रोक दिया। उसने कहा, दुष्ट दुरात्मा दुर्बुद्धे, तूने मेरे श्रेष्ठ स्वामी श्री राम को भाई और पत्नी सहित वन में तो भिजवा ही दिया, क्या अब उन्हें मारना भी चाहते हो जो सेना के साथ वहां जा रहे हो। गुहा के यो कहने पर राजकुमार भरत श्री राम के उद्देश्य से हाथ जोड़कर विनय युक्त होकर उससे बोले, गुहा, जैसे तुम श्री रामचंद्र जी के भक्त हो वैसे ही मैं भी उनमें भक्ति रखता हूँ। महामते मैं नगर से बाहर चला गया था, उस समय के कई ने यह अनर्थ कर डाला। महाबुद्धे, आज मैं श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। तुमसे यह सत्य बात बताकर वहां जाना चाहता हूँ, तुम मुझे मार्ग दे दो। इस प्रकार विश्वास दिलाने पर गुहा उन्हें गंगा तट पर ले आया और झुंड की झुंड नौकाएं मंगवा कर उनके द्वारा उन सब को पार कर दिया। फिर गंगा जी के जल से स्नान करके भरत जी भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँचे और उन महामुनि के चरणों में मस्तक झुका प्रणाम करके उन्होंने उनसे अपना यथार्थ वृत्तांत कह सुनाया। भारद्वाज जी ने भी उनसे कहा, भरत, काल के ही प्रभाव से ऐसा कांड घटित हुआ है, अब तुम्हें श्री राम के लिए भी खेद नहीं करना चाहिए। सत्य पराक्रमी वह श्री रामचंद्र जी इस समय चित्रकूट में है, वहां तुम्हारे जाने पर भी वह प्राय नहीं आ सकेंगे। तथापि तुम वहां जाओ और जैसे वह कहें वैसे ही करो। श्री रामचंद्र जी सीता के साथ एक सुंदर वन खंडी में निवास करते हैं और महान पराक्रमी लक्ष्मण दुष्ट जीवों पर दृष्टि रखते हैं, उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। बुद्धिमान भारद्वाज जी के यो कहने पर भरत जी यमुना पार करके महान पर्वत चित्रकूट पर गए। वहां खड़े हुए लक्ष्मण जी ने दूर से उत्तर दिशा में धूल उड़ती देख श्री रामचंद्र जी की सूचित किया। फिर उनकी आज्ञा से वृक्ष पर चढ़कर बुद्धिमान लक्ष्मण जी प्रयत्न पूर्वक उधर देखने लगे। तब उन्हें वहां बहुत बड़ी सेना आती दिखाई दी, जो हर्ष एवं उत्साह से भरी जान पड़ती थी। हाथी घोड़े और रथों से युक्त उस सेना को देखकर लक्ष्मण जी श्री राम जी से बोले, भैया, तुम सीता के पास स्थिरता पूर्वक बैठे रहो,
महाबाहु कोई महाबली राजा हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिकों से युक्त चतुरंगिनी सेना के साथ आ रहा है। महात्मा लक्ष्मण के ऐसा वचन सुनकर सत्य पराक्रमी वीरवर श्री राम अपने उस वीर भ्राता से बोले, लक्ष्मण, मुझे तो प्राय यही जान पड़ता है कि भरत ही हम लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। विदितात्मा भगवान श्री राम जिस समय योग कह रहे थे, उसी समय विनयशील भरत जी वहां पहुँचे और सेना को कुछ दूरी पर उठा ठहरा कर स्वयं ब्राह्मणों और मंत्रियों के साथ निकट आ सीता और लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम के चरणों पर रोते हुए गिर पड़े। फिर मंत्री, माताएं, स्नेही बंधु तथा मित्रगण श्री राम को चारों ओर से घेर कर शोकमग्न हो रोने लगे। तदंतर महामती श्री राम ने अपने पिता के स्वर्गगामी होने का समाचार पाकर भ्राता लक्ष्मण और जानकी के साथ वहां के पापनाशक तीर्थ में स्नान करके जलांजलि दी। राजन, फिर माता आदि पूर्वजनों को प्रणाम करके रामचंद्र जी दुखी हो अत्यंत खेद में पड़े हुए भरत से बोले, महामते भरत, तुम अब यहाँ से शीघ्र अयोध्या को चले जाओ और राजा से हीन हुई उस अनाथ नगरी का पालन करो। उनके यो कहने पर भरत ने कमल लोचन राम से कहा, पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चय है कि मैं आपको साथ लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। जहाँ आप जाएंगे वही सीता लक्ष्मण की भांति मैं भी चलूंगा। यह सुनकर श्री राम ने अपने सामने खड़े हुए भरत से पुनः कहा, साधु श्रेष्ठ भरत, आपने धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों के लिए ज्येष्ठ भ्राता पिता के समान पूज्य है। जिस प्रकार मुझे पिता के मुख से निकले हुए वचन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वैसे ही तुम्हें भी मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब तुम यहाँ मेरे निकट से जाकर प्रजाजन का पालन करो। पिता के मुख से कहा हुआ जो यह 12 वर्षों के वनवास का व्रत मैंने स्वीकार किया है, उसका वन में पालन करके मैं पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जाओ, मेरी आज्ञा के पालन में लग जाओ, तुम्हें खेद नहीं करना चाहिए। उनके यो कहने पर भरत ने आंखों में आंसू भरकर कहा, भैया, इसके संबंध में मुझे कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए जैसे पिताजी थे वैसे ही आप हैं। अब मैं आपके आदेश के अनुसार ही कार्य करूंगा, किंतु आप अपनी दोनों चरण पादुकाओं मुझे दे दो। मैं इन्हें पादुकाओं को आश्रय ले नंदीग्राम में निवास करूंगा और आपकी ही भांति 12 वर्षों तक व्रत का पालन करूंगा। अब आपके वेश के समान ही मेरा वेश होगा और आपका जो व्रत है वही मेरा भी महान व्रत होगा। साधु शिरोमणे, यदि आप 12 वर्षों के व्रत का पालन करने के बाद तुरंत नहीं पधारेंगे तो मैं अग्नि में हविष्य की भांति अपने शरीर को होम दूंगा। अत्यंत दुखी भरत जी